डायमंड हेड बेंटन का सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन जिसे बेंटन की क्लासिक सीरीज में हमें पहली बार दिखाया गया था और उसकी कमाल की पावर को देखने के बाद हम फैंस इसके दीवाने हो गए थे। पर डायमंड हेड को लेके इतनी सारी कंट्रोवर्सी है फैंस के बीच में कि फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैन आखिर डायमंड हेड का अच्छी तरह से यूज क्यों नहीं कर पाता, और अगर बैन डायमंड हेड का अच्छे से यूज कर तो कितनी ज्यादा पावर यूज कर सकता है और डायमंड हेड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब आज मेरे पास है जो कि मैं इसी वीडियो में दूंगा और जानेंगे डायमंड हेड की पूरी और जो स्टोरी और उसकी पावर्स के बारे में। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। तो ये वाला क्या कर सकता है? पता नहीं, मगर ये जरूर बहुत कूल होगा। तो डायमंड हेड की कहानी की शुरुआत होती है उसके खुद के होमवर्ल्ड पेट्रोपिया से, जहाँ पे सारे पेट्रोसेपियन और क्रिस्टोसेपियन एक साथ रहते हैं और पूरा का पूरा पेट्रोपिया बड़े बड़े क्रिस्टल की चट्टानों से भरा पड़ा है और सारे क्रिस्टोसेपियन पेट्रोपिया के ऊपर रह के पेट्रोपिया को डेवलप करते रहते हैं और सारे के सारे पेट्रोसेपियन अंडरग्राउंड में रह के पेट्रोपिया के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग में बिजी रखते हैं। पर पेट्रोपिया हमें सबसे पहले बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की मूवी में दिखाया गया था, जिसे हमें डेट्रेक्स ने बताया था अपनी बैक स्टोरी में कि जब डेट्रेक्स जवान था तो पूरे पेट्रोपिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था और वो हर वक्त हर समय ट्रेनिंग करता रहता था, अपनी पावर बढ़ाता रहता था और वो पेट्रोपिया का एक वॉरियर था जो कि पेट्रोपिया को प्रोटेक्ट करता था। पर डेट्रेक्स ने पूरी गैलेक्सी में उस वक्त सबसे गलत आदमी के साथ हाथ मिलाया था जो सबसे ज्यादा बुरा था और उसका नाम विल्गैक्स था और पेट्रोपिया का उसने बैकअप क्रिस्टल उसे बेच दिया। बैकअप क्रिस्टल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, या तो तुम पेट्रोपिया को रिक्रिएट कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन विल्गैक्स बुरा था, इस वजह से उसने पेट्रोपिया को डिस्ट्रॉय कर दिया डेट्रेक्स के सामने ही सामने। पर पेट्रोपिया के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही एस्पथ ने वहाँ से पेट्रोसेपियन और क्रिस्टोसेपियन दोनों का डीएनए कलेक्ट कर लिया था और उसे ओमनिट्रिक्स में डाल दिया था। अब पूरी गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ दो पेट्रोसेपियन बचे थे, एक तो डेट्रेक्स खुद और दूसरा ओमनिट्रिक्स में डीएनए डायमंड हेड का। तो ये तो बात होगी पेट्रोपिया और वहाँ की रहने वाली स्पीसीज पेट्रोसेपियन के बारे में। अब बात करते हैं हमारे डायमंड हेड के बारे में, जिसे हमें बेंटन क्लासिक में पहली बार दिखाया गया था और पहली बार देखते के साथ ही हम इसके फैन हो गए थे और डायमंड हेड ने विल्गैक्स से सबसे पहले रोबोट जायंट रोबोट को हराया था अकेले। डायमंड हेड इतना ज्यादा फेवरेट था फैंस का जिसे बेंटन एलियन फोर्स में दोबारा दिखाया गया और बेंटन एलियन फोर्स में पहली बार एंटी मारते के साथ ही डायमंड हेड ने विल्गैक्स को हरा दिया। और इसके बाद डायमंड हेड हमें कई बार बेंटन अल्टीमेट एलियन में भी देखने को मिलता है और यहाँ तक कि बेंटन की ऑमनिवर्स की सीरीज में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे डायमंड हेड के लुक को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं डायमंड हेड की कुछ पावर्स के बारे में। तो डायमंड हेड अपनी पीठ की मदद से अपनी क्रिस्टल निकाल सकता है जो कि हमें दिखा था और उसने पेड़ को दो टुकड़े में काट दिया था। डायमंड हेड अपनी क्रिस्टल की मदद से टूल बना सकता है जो कि हमें देखने को मिला था -10 पार्ट 1 में, जब रस्ट बकेट बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी और वो रुक नहीं पा रही थी तो डायमंड हेड ने उसे रोका था। और यहाँ तक कि डायमंड हेड अपनी क्रिस्टल की मदद से एक शील्ड बना सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ तक कि डायमंड हेड अपनी क्रिस्टल को गन की बुलेट की तरह भी यूज कर सकता है। और यहाँ तक कि डायमंड हेड तो किसी भी क्रिस्टल को आसमान में उड़ा सकता है और नीचे क्रिस्टल को गिरा भी सकता है, इतना ज्यादा कंट्रोल होता है डायमंड हेड को। डायमंड हेड अपनी क्रिस्टल को जितना मर्जी उतना ज्यादा बड़ा कर सकता है और यहाँ तक कि डायमंड हेड के क्रिस्टल पे किसी भी पॉइजनस और एसिड चीज का कोई असर नहीं होता और फायर टाइप चीजों का भी कोई भी असर नहीं होता डायमंड हेड की बॉडी पे। डायमंड हेड अपने किसी भी चीज और किसी भी विलन को अपने क्रिस्टल में कैद कर सकता है और यहाँ तक कि डायमंड हेड जब चाहे अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन डायमंड हेड इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उसकी बहुत सी वीकनेसेस है। डायमंड हेड की बैक पे जो दो क्रिस्टल है उसकी वजह से डायमंड हेड बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। अगर डायमंड हेड को बहुत ही ज्यादा जोर से वॉल पे फेंक दिया जाए तो उस दो क्रिस्टल की वजह से डायमंड हेड वॉल में फंस जाता है। अब वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डायमंड हेड अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है अगर वो टूट जाता है, लेकिन डायमंड हेड की रीजनरेट की पावर बहुत ही स्लो होती है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी रीजनरेट नहीं कर सकता, तो उसकी ये बहुत ही बड़ी वीकनेस है। डायमंड हेड सोनिक साउंड के सामने बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, या तो वो सोनिक साउंड किसी भी डिवाइस से निकाल सकते हैं या तो एको को या बिट्स वुल्फर उसे निकाल सकता है, जिसकी वजह से डायमंड हेड बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। और इन सब के बाद डायमंड हेड हमें बेंटन 1000 के पास दिखता है जहाँ पे उसके लुक को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया जाता है। और अगर मैं बोलूँ तो बेंटन 1000 का तो डायमंड हेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे तो बेंटन 1000 डायमंड हेड का अच्छा यूज़ कर रहा होता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बैन डायमंड हेड का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि बैन को एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये हमें देखने को मिला था जब डेट्रेक्स बैन से पहली बार मिलता है। डेट्रेक्स एक पेट्रोसेपियन है और सारे पेट्रोसेपियन एक वॉरियर होते हैं और यहाँ पे तो डेट्रेक्स ने डायमंड हेड को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था, बल्कि तो डायमंड हेड अपनी क्रिस्टल का यूज़ कर रहा था।
अब देखो यहाँ पे अगर बैन अगर डैम हेड को अच्छा यूज करना सीख जाए तो यहाँ पे डैम हेड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादातर विलन को हरा देगा बिना किसी क्रिस्टल का यूज किए हुए। लेकिन बैन को अच्छी तरह से तो यूज ही करना नहीं आता डैम हेड को। डेडटेक्स इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे सारे पेट्रोसेपियन की कमजोरी पता है कि सोनिक साउंड के सामने कोई भी पेट्रोसेपियन नहीं टिक सकता। लेकिन जो ये डेडटेक्स ने सूट पहना है ये आम सूट नहीं है, ना ही ये कोई स्पेस सूट है। ये वो सूट है जो कि किसी भी सोनिक साउंड से बचा सकता है और ये सूट सोनिक साउंड यूज करने वाली स्पीशीज से भी बचा सकता है, जैसे एक्वाको की स्पीशीज और यहाँ तक कि बिट्सवुल्फर की भी स्पीशीज से बचा सकता है ये सूट। और डायमंड से रिलेटेड एक लास्ट बात, डायमंड की पूरी बॉडी और उसकी क्रिस्टल पे किसी भी टाइम रेज या इयॉन की पावर का कोई असर नहीं होता क्योंकि क्रिस्टल की तो कोई एज ही नहीं होती। तो यही पे खत्म होती है डायमंड हेड की पूरी ऑन स्टोरी और उसके रिलेटेड सभी ऑसम फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और डायमंड हेड के फैंस अपनी क्रिस्टल पावर का यूज करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप सब चाहते हो कि मैं डेडटेक्स के ऊपर भी कोई ओरिजिनल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10,000 तक के डायमंड हेड में से कौन सा डायमंड हेड आप लोगों का फेवरेट है। ये सब कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ ऐसे किसी पावरफुल एलियन की ओरिजिन वीडियो में। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है लोहे के दिमाग वाले। बेन 10 के विलेन की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखें और बेन 10 की एलियन की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए नीचे वाली।